फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रेजी टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फैक्टराइजेशन शुरू कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.1 आज करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें क्या है, एचसीएफ लेना है और एचसीएफ आपको लेना पता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8xy³ प्लस 12x² y²। अब हमें क्या करना है, 8 और 12 का हमें एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे ये दोनों नंबर कटे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब इसके आगे हम 2 से काटेंगे तो 2 जाएगा, लेकिन 3 बच जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 2 बचेगा, 3 जाएगा। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब ऐसा नंबर जिससे दोनों नंबर एक बार में कट जाए। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। यहाँ y³ है, यहाँ y² है, इसलिए हमने y² कॉमन ले लिया। तो अब क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, x से x कटा, y³ है, ये 2 है, तो क्या बचा यहाँ पे, खाली y, प्लस 4 3 ज़ा 12, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x बचा, y² से y² कटा तो y हुआ। तो ये हमारा आंसर आ गया 4xy² ब्रैकेट में 3x प्लस 2y। अब इसका देखिए यहाँ पे ये y नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4 से जब हमने इसको डिवाइड किया, इस पूरे से इसको डिवाइड किया, तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ x था, यहाँ x² था, इसलिए x बचा, और y² से y² कट गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 5ax³ माइनस 9ax²। अब 15 और 9 को अगर हम देखें तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। तो 3 देखिए, ये देखिए 15 और 9 है, तो ये एक बार में एक ही नंबर से कैसे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए a हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे क्यूब है, x³, यहाँ x² है, तो हमने x² कॉमन ले लिया। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, a से a कटा, और x³ है, ये x² है, तो यहाँ पे x आया, माइनस 3 3 ज़ा 9, a से a कटा, और x² से x² कटा, तो इसका आंसर हो गया 5x माइनस 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट क्या है, 21py² माइनस 56py। अब इनमें एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 21 और 56 का एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। तो 7। अब यहाँ पे क्या है, एक p कॉमन लेंगे, और ये y² है, ये y है, यहाँ पे y कॉमन होगा, तो क्या होगा, 7 3 ज़ा 21, p से p कटा, y² है, यहाँ y है, तो y बचा, माइनस 7 8 ज़ा 56, और py दोनों कट गया। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 7py 3y माइनस 8। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 4x³ माइनस 6x²। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 2। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो x² कॉमन हो गया। 2 2 ज़ा 4, और एक x बचा, और यहाँ पे क्या हुआ, 3। तो ये हो गया 2x² ब्रैकेट में 2x माइनस 3। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। 2yr² माइनस 4πr, 2πr² माइनस 4πr। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इनका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया, पाई और एक r हमने कॉमन लिया, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, r, ये 2 2 ज़ा 4, और पाई r कट गया, तो 2πr ब्रैकेट में r माइनस 2 इसका आंसर बचा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 18m प्लस 16n। तो m और n तो कॉमन आएगा ही नहीं, और इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों 2 से ही जाएंगे। तो 2 9 ज़ा 18m प्लस 2 8 ज़ा 16n।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 25ab/c² माइनस 15a²b²c। अब 25 और 15 दोनों में से HCF इसका क्या होगा, 5 होगा, और कॉमन क्या जाएगा, ये a² है, ये a है तो a कॉमन हो गया, ये b² है, ये b है तो b कॉमन हो गया, ये c है, ये c² है तो c कॉमन हो गया। 5 5 ज़ा 25, ab कट गया, बचा यहाँ पे c माइनस 5 3 ज़ा 15, a² है, b² है, यहाँ ab है तो ये ab बचा और c कॉमन है तो ये कट गया। तो ये आंसर हो गया 5abc ब्रैकेट में 5c माइनस 3ab। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है फोर्थ का, 28p²q² माइनस 42p(q²r²। अब देखिए 28 है और 42 है तो इसका HCF क्या होगा, 14। यहाँ पे p² है, यहाँ p है तो एक p कॉमन लिया, यहाँ q² है, यहाँ पे भी q² है तो हमने एक q² कॉमन ले लिया, यहाँ r है, यहाँ r² है तो r कॉमन ले लिया। तो अब 14 2 ज़ा 28, यहाँ p है, यहाँ p² है तो एक p बचा, q² से q², r से r कटा, माइनस 14 3 ज़ा 42, p से p कटा, q से q कटा, यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ r की पावर 2 है तो बचा r। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 क्या है, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x दे रखा है। अब हमको क्या करना है कि इनका HCF लेना है। तो HCF इसका क्या होगा, ये सब 2 से, ये किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा सब 2 से। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है तो हम एक x कॉमन लेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 x² माइनस 2 3 ज़ा 6, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है तो एक x प्लस 2 5 ज़ा 10 और x से x कट गया तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या है, 14mn प्लस 22m माइनस 62p। अब ये सारे जो है इन सब का HCF क्या होगा, 2 होगा, तो हमने 2 ले लिया। अब यहाँ 2 में m है लेकिन एक में m नहीं है इसलिए कॉमन नहीं होगा, n एक में है बाकी किसी में नहीं है, नहीं कॉमन होगा, p एक में है बाकी किसी में नहीं इसलिए नहीं कॉमन होगा, खाली 2 इसका HCF हो गया। तो 2 7 ज़ा 14 mn प्लस 11m माइनस 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2p। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 18p²q² माइनस 24p(q² प्लस 30p²q। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका सबका HCF क्या होगा, 6 होगा। यहाँ p² है, यहाँ p है, यहाँ p² है तो एक p कॉमन ले लिया, यहाँ q² है, ये भी q² है, एक q है तो q कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया, 6 3 ज़ा 18 और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 1 है तो ये बचा यहाँ पे pq माइनस 6 4 ज़ा 22, p से p कटा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है तो एक q बचा, प्लस 6 5 ज़ा 30, p² है, यहाँ p है तो एक पावर बची p और q से q कट गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, 27a³ माइनस 18a²b³ प्लस 75a³ b²। अब
इन सब का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ b क्यूब है, b क्यूब है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कॉमन हो गया। अब 3 9 27, ये a भी क्यूब में है, b भी क्यूब में है, यहाँ a स्क्वायर में है, b स्क्वायर में, तो बचा ab माइनस 3 6 18, a स्क्वायर की a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, कट गया। तो यहाँ और यहाँ b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 2 है, तो यहाँ b बचा प्लस 75 है, 3 से डिवाइड किया 25 आया। यहाँ a की पावर a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो a बचा, ये b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, कट गया, तो ये आंसर आ गया इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। 15a 2p माइनस 3q माइनस 10b 2p माइनस 3q। अब ये देखिए, यहाँ पे भी 2p माइनस 3q है, यहाँ पे भी 2p माइनस 3q है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये दोनों कॉमन में आ जाएगा। अब यहाँ पे 15a है, ये 10b है, तो क्या अब हम इसको तो जो है HCF ऐसे ले नहीं सकते, तो पहले हम इसको कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, ये 2p माइनस 3q कॉमन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब यहाँ पे क्या बचा, ये 2p 3q ये कट गया, तो ये बचा 15a माइनस यहाँ पे 2p माइनस 3q है, इसको डिवाइड किया तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ क्या बचा 10b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 2p माइनस 3q, और 15 और 10 में HCF क्या होगा इनका, 5 होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 3 15 और 5 2 10b, ये हो गया। अब इसका आंसर क्या हो गया, 5 2p माइनस 3q 3a माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है, 3a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी पहले की तरह ही सॉल्व होगा। ये दोनों टर्म कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3a प्लस 6b। अब इसमें क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि ये 3a है और 6b है, तो ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया, तो ये बचा a प्लस 2b। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस 2b। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। 6x प्लस 2y की पावर 3 प्लस 8x प्लस 2y की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये x प्लस 2y की पावर 3 है और ये x प्लस 2y की पावर 2 है। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, और ये 6 है और 8 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसे जाएगा, 6 और 8 किससे जाएगा, 6 और 8 का HCF क्या होगा, 2 होगा, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। और क्या कॉमन, एक इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, x प्लस 2y का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 6, और ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में है, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2y प्लस 2 4 8, और ये इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो यही हमारा क्या हो गया। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं, 2x प्लस 2y की पावर 2, और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x प्लस 3 2 6y प्लस 3 4 12। ये इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया इसका पार्ट 1। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं।
पार्ट 2 क्या है इसका, 14a माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 21p a माइनस 3b। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये a माइनस 3b का क्यूब है और ये a माइनस 3b की पावर 1 है। तो अब हम इसमें और ये क्या है, ये 14 है, ये 21p है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा 7। हमने 7 ले लिया और इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, a माइनस 3b हम कॉमन ले लेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाते, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 7 3 ज़ा 21, ये p एज इट इज़ बचा, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। 10a प्लस 2p q की 2p प्लस q होल पावर 3 माइनस 15b 2p प्लस q होल स्क्वायर प्लस 35 2p प्लस q। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 10 है, 15 है, 35 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2p प्लस q की पावर 3 है, 2p प्लस q की पावर 2 है और 2p प्लस q की पावर 1 है, तो हम इसमें 2p प्लस q की पावर ये जो 1 वाला है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10 2a, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 2p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा 15 3b, यहाँ पावर स्क्वायर में है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ क्या बचा 2p प्लस q प्लस 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे भी 2p प्लस q की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2p प्लस q की पावर 1 है, इसलिए ये कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ये दो टर्म तो सेम है, ये टर्म अलग है, तो कॉमन लेने के लिए क्या होता है कि तीनों टर्म सेम होने चाहिए। अब तीनों टर्म को सेम करने का कैसे किया जाए कि अगर ये भी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर हो जाए तो ये तीनों टर्म सेम हो जाएगा। तो चलिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पहला टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई, जब हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों टर्म सेम हो गए हैं, तो अब हम इनको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ से जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पे बचा माइनस वाई। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, बचेगा माइनस जेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।